नमस्कार। इस वक्त हम हजारीबाग के पद्मा प्रखंड के चंपाड़ी गांव में हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि इस स्कूल का जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय चंपाड़ी का जो स्कूल है, जो हमेशा विवादित में रहा है। विवादित में इसलिए रहा है कि स्कूल बने हुए 8 साल हो गए हैं, पर यहाँ अभी तक का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों ने भी आज रास्ता ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि इनकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी संपत्ति है, और इसी कारण से आज बच्चे देखिए तमाम। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार तस्वीर उस तरफ दिखा दें। ये तस्वीर है उन बच्चों को जो आज शिक्षा के मंदिर के लिए जाने के क्रम में रास्ते ब्लॉक हो गए और आज कड़ी धूप में बाहर खड़े हुए हैं। अभी तक ना ही कोई प्रशासन पहुंची है, ना ही कोई पदाधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण हैं, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। क्यों रास्ता आप लोग ब्लॉक किए हैं? जमीन ये हम लोग के है। आइए नज़दीक आइए ना। रेती जमीन हम लोग के है। हाँ। इसलिए हम लोग नहीं देंगे। पहले भी हम लोग बंद किए थे। हाँ। मास्टर साहब बोले कि समय दीजिए, समय देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बंद किए हैं कि अपना मास्टर लोग रास्ता निकाल ले कहीं से। तो ये स्कूल 8-9 साल बने हो गया, तो पहले ये रास्ता नहीं थे ना। कौन सा रास्ता था? कहीं इधर रास्ता नहीं था, पहले खुला था। गांव तरफ से रास्ता था उधर से। पहले खुला रास्ता था, पूरा जमीन था खुला। पहले तो यहाँ खेती नहीं होती थी, पूरा पहला नहीं होता था। उसका बाद नहीं होता था। अभी आए मुखिया जी, सरपंच साहब आए, उसका विरोध बोले कि 10 दिन समय दीजिए, उसके बाद हम लोग बनवाएंगे, इसलिए हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ये तो 8 साल हो गया, 8 साल से तो अभी तो निकल ही नहीं रहा है निष्कर्ष। कोई अधिकारी आते हैं यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आ रहा है अभी नहीं आया है। पिछली बार भी सर आप देखे होंगे, पिछले बार हम लोग भी बंद किए थे, 2-3 बार बंद किए हैं। बंद हुई और इसकी लिखित हम लोग सूचना भी दिए थे प्रखंड स्तर के अधिकारी महोदय को और जनप्रतिनिधि लोगों को। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? कि सर ये जो है पहले जैसे हम लोग जब ज्वाइन किए थे 2019 में, तो उस समय ये जो आप देख रहे हैं आलू की जो खेती हुई है नहीं होती थी, टाण रहता था। यहाँ बच्चे हमारे फुटबॉल वगैरह क्रिकेट जो भी है खेलते थे। लेकिन कुछ सालों में ये जो यहाँ के किसान लोग के द्वारा जैसा बताया जाता है कि इनकी निजी संपत्ति है और आलू की खेती कर रहे हैं, और बीच बीच में आप देख रहे हैं ये रास्ते आप देख सकते हैं, इसी रास्ते पर ग्रेडिंग के द्वारा हम लोग जाते थे। और साथ साथ बच्चे जो है आप जानते हैं कि ये इसका पोषक क्षेत्र बहुत विस्तृत है, 25 गांव से यहाँ बच्चे पठन पाठन के लिए आते हैं। लेकिन कभी कभी इसी तरह की, जैसे आज की देख रहे हैं घटना, इसी तरह की घटना ये होती है, रास्ते को बंद कर दी जाती है। और आज विवश हैं, आप देख रहे हैं सारे बच्चे धूप में, सारे बच्चे तमाम बाहर ही खड़े, हमने देखा सारे खड़े हैं। और ये अब हमारे प्रतिनिधि, कोई और वैकल्पिक रास्ता इधर है कि नहीं है? रास्ता नहीं है, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। रास्ता हम लोग सोच रहे हैं कि निकालेंगे। साइड से रोम्बी सीमाना और चंपाड़ी सीमाना निकालेंगे रास्ता। ये अभी बाधित करने का कारण क्या है? ये हम लोग का जमीन है ना। अच्छा, आपका जमीन तो जमीन है तो हम लोग कैसे दें? मतलब मुआवजा का मांग कर रहे हैं आप लोग? ना, मुआवजा नहीं है, जमीन ही नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, जमीन नहीं देंगे? नहीं। तो फिर बच्चे पढ़ने के लिए कैसे जाएंगे? जाएंगे? रास्ता निकालेंगे, प्रशासन रास्ता निकाले। तो ये तो निजी प्रॉपर्टी हो गई। जीएम लैंड तो है नहीं यहाँ पे कि सरकार रास्ता? जीएम लैंड है, साइड में है। साइड से। अच्छा, साइड से। तो आपकी क्या मांग है अभी? हम मांग रहे हैं रास्ता बंद करने आए, कोई प्रशासन आया अपना कुछ बतेबे नहीं करते, बार बार हम बंद कर रहे हैं। इन लोग बोलते हैं मास्टर तो छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं। फिर अभी 10 दिन हम छोड़ दे रहे हैं, नहीं करेंगे, फिर बंद करेंगे। तो अभी अधिकारियों से क्या मांग है कि अपना वैकल्पिक रास्ता निकाल ले? तो कोई हाँ, अपना उन्होंने निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सहयोग करेंगे उन लोग के भी। उन लोग आएंगे, प्रशासन, हम लोग सहयोग करेंगे, रास्ता निकाले। अच्छा, हमारे गांव के प्रतिनिधि भी इधर आइए सर, आप भी थोड़ा। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। ये रास्ता जो यहाँ ग्रामीणों बता रहा है वो सही बात है। ये रास्ता पहले पड़ती रहता था, इसमें हम भी कभी बचपन रहते थे, हम भी खेले कूदे। जहाँ भी जो धान आलू का जो कर रहा है किसान लोग खेती कर रहा है, पहले खुला रास्ता था। ये समस्या 1 वर्ष से आते आ रहा है कि कभी ग्रामीणों द्वारा हमेशा घोर दिया जाता है रास्ता। इसके लिए हम लोग पदाधिकारी से भी बात हुआ है, ग्रामीणों से भी बात हुआ है। अच्छा, पदाधिकारी क्या बोलते हैं? हमने तो इससे पहले भी एक खबर चलाया था, उसके बाद भी उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया ना। पदाधिकारी लोग संज्ञान में लिए हैं। उन्होंने भी एक निश्चित बैठक का तिथि तय करके वैकल्पिक रास्ता जो बंद हो जाता है हमेशा के लिए, उसको निकालने लगा। उन लोग भी हम लोगों को संज्ञान में दिए हैं कि एक बार ग्रामीणों के साथ बैठक करके इसका विकल्प चुनेंगे। और जल्द ही हम लोग का आशा विश्वास भी है कि जल्द से जल्द हम लोग रास्ता खुलवाने का काम करेंगे। बच्चे तो अभी धूप में हैं, पाठ्यक्रम का समय भी है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बच्चा लोग में हमारे बच्चा लोग अभी
धूप में है। अब खुद मैं धूप में अपने इसी खुद गाँव के खड़ा हूँ। बच्चे लोग हैं ना, हाँ हाँ इसी वैसे ही। पंचायत की ज़्यादातर रूमी पंचायत के ही बच्चे। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द मैं पदाधिकारी से लोगों से भी मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इस स्कूल का रास्ता खुलवाने का काम करें, कि ताकि भविष्य में भी ऐसा समस्या उत्पन्न ना हो कि बच्चे फिर धूप में रहे और शिक्षक लोग भी आने जाने में उनको दिक्कत परेशानी हो, और कभी ग्रामीणों से लड़ाई झगड़ा करने का ना मिले। कभी देखते होंगे कि ग्रामीणों द्वारा भी शिक्षक लोग कई रास्ता वास्ते टिप्पणियाँ भी होता है, तुरंत मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन शिक्षा है और ये लोग शिक्षक हैं तो बच्चे का भविष्य है, तो हम नहीं चाहेंगे कि रास्ता नहीं खुले। लेकिन हम लोग दोनों रूमी का लोग, समाज का लोग, चंपाड़ी समाज का लोग से भी मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें एक बैठक कर जल्द से जल्द स्कूल का रोड को क्लियर करने का काम करें, और सभी समाज एकजुटता के साथ इस विद्यालय को जिस तरह बनाए हैं उस तरह रास्ता खुलाने में भी काम करें। धन्यवाद। और भी ग्रामीण है। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण प्रसाद महता हुआ। ये रास्ता जो ब्लॉक कर रखे हैं, क्या आपका ज़मीन पड़ता है यहाँ पे? ना मैं इस पंचायत का पंचायत समिति प्रतिनिधि हूँ जी। और ग्राम भी चंपाडी ही पड़ता है। यह विद्यालय जो है 3 पंचायत का, आपका रूमी पंचायत, बिहारी पंचायत और सुरपुरा पंचायत इसका पोषक क्षेत्र है, जिसमें विद्यालय यहाँ निर्माण हुआ। प्रशासन की अगर एक्टिविटी होती तो उसके बाद से ही देखती तो रास्ता निकल गया होता। ये ज़मीन जो है परित पड़ा हुआ था, ये पूरे ग्राम का रैती लैंड है। और जिस ढंग की बंटवारा जो है, जो रास्ता में भी बच्चे शिक्षक आते जाते हैं, वो किसी सबों पूरे ग्रामीण का नहीं, किसी खास एक व्यक्ति का टाण पूरा चला जाता है। और जिस ढंग से ये रास्ता है, कोई भी एक व्यक्ति माने अकेले दान नहीं दे सकता है। वैकल्पिक व्यवस्था है। इसका पूरब साइड माने उत्तर साइड से जीएम लैंड है, और एक सीमाना है रोमी और चंपाडी का। तो स्कूल से सीधा पश्चिम टाण के उत्तर साइड में वो जीएम लैंड है। प्रशासन उसको क्लियर करा करके रास्ता निर्माण करवाए। रही जहाँ कुछ लैंड जो रेती लैंड पड़ेगा, उसके बावजूद भी वो हम रोमी और चंपाडी ग्राम के मिल बैठ करके उसका समाधान करेंगे और रास्ता निकालने का काम करेंगे। फिलहाल जिन किसानों का ज़मीन है उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि 10 दिन के लिए यथावत जिस दिन से जा रहे थे 10 दिन के लिए आप बच्चे को शिक्षक को जाने दें। और ये चैनल के माध्यम से हम प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि ये 10 दिनों के अंदर में आपकी मुस्तैदी में, प्रशासन की मुस्तैदी में उपस्थिति में समस्या का समाधान न अकेले ग्रामीणों के उपस्थिति में हो संभव है, न अकेले प्रशासन के इसी में। इसलिए प्रशासन इसको अपने ध्यान में ले, इसका समय निर्धारित करें और इस समस्या का समाधान करवाने का काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तस्वीर देख लीजिए, जो बच्चे हैं अब अमूमन यहाँ से करीबन 10 बज चुका है और ग्रामीणों द्वारा जो रास्ता ब्लॉक किया गया था और बार बार ये तमाम समस्याएं यहाँ पे उत्पन्न होती रही है। इससे